व्यूअर्स, आज हम फाउंडेशन की ड्राइंग को करना सीखेंगे। ठीक है, तो आप देख रहे हो यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है, इसमें शेडिंग ऑफ रेनफोर्समेंट फॉर फुटिंग एंड कॉलम। मीन्स कि जो शेड्यूल है किसका, फुटिंग और कॉलम का, कितनी उसकी लेंथ है, उसकी ब्रेथ कितनी है, उसकी डेप्थ कितनी है। यहाँ पे तो आपको इजीली विजिबल है, बट उसको टेबल में लिखा किस फील्ड में जाता है ये आप देखोगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप देख सकते हो यहाँ पे ये टेबल बना हुआ है, जिसमें F1 का मतलब होता है कि जो आपकी फुटिंग है वो 1 नंबर की फुटिंग है। ठीक, फिर उसके बाद L मीन्स की आपकी जो फुटिंग है वो कितनी। उसके बाद आता है एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन मीन्स कि वहाँ पे खुदाई का वर्क कितना हुआ है, लेंथ और ब्रेथ। ठीक, फिर L मीन होता है कि जो आपकी फुटिंग है, फुटिंग की लेंथ कितनी है, B ब्रेथ कितनी है, और D मीन्स कि यहाँ से तो यहाँ तक जो आप फुटिंग बना रहे हो, रेनफोर्समेंट फुटिंग, वहाँ तक आपकी कितनी डेप्थ है, उसको बोलेंगे डी डेश। ठीक, फिर उसके बाद टी मीन्स की जो नीचे जो आपकी जाली बनी हुई होगी वहाँ की जो थिकनेस है वो कितनी है, तो वहाँ पे उसको टी से शो करते हैं। रेनफोर्समेंट इन एल डायरेक्शन मीन्स की कितने के बार और कितने सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस पे दी हुए हैं। और वी मीन्स की वी डायरेक्शन में 10 TMT 6 इंच सेंटर टू सेंटर, और कॉलम C1 C2 इस टाइप से आप फिल आउट कर सकते हो। या फिर सभी कॉलम एक ही साइज के थे इसलिए वापस सिर्फ C1 लिखा है। तो इसी तरह से F1 फुटिंग, F2 फुटिंग, F3, ये कैसे होता है, साइज के अकॉर्डिंग आप उसको डिवाइड कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो सबसे फर्स्ट क्या है, एक्सक्वेशन। तो एक्सक्वेशन का क्या होता है, जितना आप खुदाई का वर्क करते हो वो आपके खुदाई का वर्क रहता है। तो यहाँ पे जो खुदाई का वर्क दिया हुआ है वो 5 फीट 2 इंच इंटू 5 फीट 2 इंच एल और बी डायरेक्शन में। और ये एल और एल है, ये क्या है, सिर्फ आपकी जो जाली बनी रहेगी फुटिंग के लिए उसकी डायरेक्शन रहेगी। बी ब्रेथ और डी यहाँ से यहाँ तक की थिकनेस। ठीक है, तो इस तरह से ये ड्राइंग रेडी की जाती है। आप देख सकते हो ये टिपिकल फुटिंग डिटेल ऑफ कॉलम, ये कॉलम बना हुआ है सेंटर में, और ये आपके फुटिंग की डिटेल दी हुई है, और एल और टी। ठीक, फिर उसके बाद में ये तो आपका प्लान था, और आप इसको सेक्शन, ये आपका सेक्शन क्या आपने इसमें यहाँ से यहाँ तक आपने कट किया हुआ है, तो ये आपका साइड व्यू से सेक्शन दिखाई दे रहा है। तो ये तो सिर्फ प्लान था, आपका बेस था, लेकिन अभी ये सामने से कैसा दिखेगा, तो टी थिकनेस मैंने बता दिया था आपको कि उसकी जो थिकनेस दी हुई हो 8 इंच या 4 इंच, जो भी आपको देना है आप दे सकते हो। ठीक है, और ये जो है यहाँ पे आपके कॉलम के जो बार्स रहते हैं वो यहाँ से बेंड रहते हैं। ठीक है, तो उसको कितनी थिकनेस रखना है, तो वो 12 इंच दी हुई है। वो डी मीन्स की यहाँ से यहाँ तक की डेप्थ है, ये नीचे की डीप वो ये आपके कॉलम के डिजाइन है। ग्राउंड लेवल के नीचे एल डायरेक्शन और बी डायरेक्शन में रेनफोर्समेंट डला हुआ है वो बनाया है। वो नीचे पीसीसी का जो वर्क हुआ है वो 1:8 रेशो में हुआ है। ठीक, तो और एक कॉर्नर वाला टिपिकल फुटिंग डिटेल ऑफ कॉर्नर वॉल। ठीक, तो जहाँ पे जैसे कॉर्नर पे किसी साइड में किसी और का बिल्डिंग बना हुआ होता है, तो वहाँ पे आप इस टाइप से सिर्फ साइड फुटिंग दे सकते हो कॉलम पे। ठीक है, और वो उसका टिपिकल सेक्शन मीन्स आपको सिर्फ वन ही डायरेक्शन में फुटिंग मिलेगी इसके। जैसे यहाँ पे कॉलम के अराउंड फुटिंग है, तो यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इधर से किसी और की बाउंड्री रहती है और इधर से किसी और की, इसलिए आपको सिर्फ वन डायरेक्शन में ही फुटिंग प्रोवाइड करना होगी।